तो आज की वीडियो में हम लाइनक्स के बारे में पढ़ेंगे। लाइनक्स जिसे हम क्या भी बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स, ठीक है। तो लाइनक्स को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं अभी हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। हमने लास्ट वीडियो में रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था। रेस्पिरेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एटमॉस्फेयर से हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और अपनी बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं, ठीक है। फिर रेस्पिरेशन में कौन कौन से पार्ट होते हैं? हमारा रेस्पिरेशन नोज से शुरू होता है। नोज से शुरू होता हुआ कहाँ जाता है? उसका पार्ट होता है लैरिंक्स, एक पार्ट होता है फेरिंक्स, एक पार्ट होता है ट्रैकिया, एक पार्ट होता है ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोलिस, एक पार्ट होता है ऑलिवेली और एक पार्ट होता है लास्ट हमारा लंग्स, जो हमारा मेन ऑर्गन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब नोज में क्या होता है? हमने सबसे पहले एयर इनहेल करी, फिर वो नोज से होती हुई जाती है। नोज दो तरीके से डिवाइड होती है, इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली में तीन पार्ट होते हैं, नहीं एक्सटर्नली में तीन पार्ट होते हैं, इंटरनली डिवाइड होती है। फिर नोज से फेरिंक्स पे आते हैं। फेरिंक्स हमारा डाइजेशन में भी काम आता है, रेस्पिरेशन में भी काम आता है। फेरिंक्स तीन हिस्सों में बटा होता है, नासोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिनोफेरिंक्स। नासोफेरिंक्स हमारा रेस्पिरेशन में काम आता है, ओरोफेरिंक्स और लैरिनोफेरिंक्स रेस्पिरेशन में भी काम आता है और डाइजेशन में भी काम आता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है नासोफेरिंक्स। आज हम पढ़ते हैं लैरिंक्स के बारे में। लैरिंक्स क्या होता है? हमारे रेस्पिरेशन का एक एसेंशियल पार्ट होता है, जो एक ट्यूब जैसा होता है, जो 4 सेंटीमीटर लंबा होता है और 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। एक होलो ट्यूब होती है, ऐसा पाइप सा होता है जो 4 सेंटीमीटर लंबा होता है और 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इसका काम क्या होता है? इसको हवा को पास कराना होता है अपने थ्रोट से, मतलब फेनिक्स से कहाँ तक? ट्रैकिया तक। तो ये कनेक्टर का काम करता है, किस किस के बीच? फेनिक्स टू ट्रैकिया। फेनिक्स टू ट्रैकिया कनेक्टर का काम करता है लाइनिक्स, और यही हमारा वॉइस प्रोडक्शन के भी काम आता है। यही वो पार्ट होता है जो हमारी वॉइस को डिपेंड करता है। हमारी वॉइस कैसी होगी? सॉफ्ट होगी, हार्ड होगी, टफ होगी या रफ होगी, ठीक है। ये कौन डिपेंड करता है? लाइनक्स डिपेंड करता है। देखो डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो ये हमारा डाइजेशन शुरू करता है इधर से ऐसे, ठीक। यहाँ से हमारा क्या होता है? रेस्पिरेशन शुरू। कभी कभी हम मुंह से भी सांस लेते हैं तो रेस्पिरेशन यहाँ से भी शुरू होता है, लेकिन दोनों जो हमने एयर इनहेल करी वो आएंगी यहाँ पर ही, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है ये होता है हमारा एपिग्लोटिस, इसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। इसके नीचे फर्दर सुपर एपिग्लोटिस और उसके नीचे फर्दर ग्लोटिस। ये वाला पार्ट होता है हमारा ग्लोटिस, ठीक है। इन तीनों का कंबाइन ही हमारा लैरिंक्स होता है, जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। ये हमारा वॉइस प्रोडक्शन के काम आता है, ठीक है। इसके नीचे जो ये वाला एरिया होता है ये होता है हमारा विंड पाइप, जिसे हम ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया आगे चल के कहाँ मिलता है? ब्रोंकाई और ब्रोंकियोलिस में, ठीक है। और ये वाला पार्ट तो हम डाइजेशन में पढ़ाई था, ओइसोफेगस होता है, ठीक है। अब फंक्शन क्या क्या होते हैं हमारे लैरिंक्स के? द एयर इनहेल। देखो जब तक एयर हमारे लंग्स तक नहीं पहुंचती तो जितने भी पार्ट होंगे मोस्टली उनका काम होगा एयर को ह्यूमिडिफाइड करने का, क्योंकि ठंडी एयर हमारे ऑर्गन्स को दिक्कत दे सकती है। इसलिए हमेशा वो क्या करते हैं? एयर को ह्यूमिडिफाइड करेंगे, फिल्टर्ड करेंगे। फिल्टर क्यों करेंगे? अगर बिना फिल्टर के मान लो हमने एयर इनहेल करी, वो फिल्टर नहीं, वो सीधे हमारे ऑर्गन में पहुंच गई, तो उसके साथ जर्म्स भी हमारी बॉडी में पहुंच जाएंगे, जिससे हमें इन्फेक्शन होने का खतरा होगा। तो इसलिए हमारा फिल्ट्रेशन नाक से ही शुरू हो जाता है। ऐसे चलता 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 वो फिल्ट्रेशन बिल्कुल फिल्टर होकर ही वो लंग्स तक पहुंचती है। वार्म, ठंडी हवा नहीं रहती, उसको हम गर्म कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर ही, ताकि वो इजीली पास हो सके, ठीक है। तो लाइनिक्स का भी यही काम होता है, हमारी एयर को ह्यूमिडिफाइड कराने का, क्लीन कराने का और वार्म कराने का। द पाथवे प्रेजेंट बिटवीन फेरिंक्स टू ट्रैकिया। देखो ये ट्रैकिया और फेरिंक्स के बीच में एक पाथवे का काम करता है। लैरिंक्स क्या होता है? ट्रैकिया से हमारे किसको जोड़ता है? फेरिंक्स, ये ट्रैकिया, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। जहाँ से फेरिंक्स से होती होती ट्रैक लैरिंक्स में निकलकर हवा हमारी कहाँ पहुंच जाती है? ट्रैकिया तक पहुंच जाती है। देखो इसका एक मेन इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? जब हम खाना सटक लेते हैं, ठीक है, हमारा खाना फेरिंक्स में आया, हमने खाना सटक लिया, तो लैरिंक्स अपना
पोजीशन से थोड़ा ऊपर की तरफ जाके हमारे जो फूड पाइप होता है फेनिक्स का उसको ब्लॉक कर देती है, ताकि हमें खाना जो है हमारे विंड पाइप में ना जा सके। ठीक है, देखो कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें खाना खाते हुए ऐसा लगता है जैसे धक्का लग गया, तो लैनिक्स क्या करती है, जब हमने खाना खाया, देखो इस तरीके से कुछ होता है। ठीक है, अब इसको विंड पाइप मान लो, एग्जाम्पल के लिए इसको मैंने माना विंड पाइप और इसको मैंने माना फूड पाइप। अब खाना आया, खाने को ये पता नहीं होता कि उसे जाना किस तरफ है, तो ये तो इसे अपनी तरफ खींचता है, और ये क्या करता है, जब ये ऐसे हो जाता है तो ये इसके ऊपर आके ओवरलैप कर लेती है, ताकि खाना हमारे इस विंड पाइप में ना जा सके। ठीक है, विंड पाइप में खाना ना जा सके, वो कौन करती है, लैरिंक्स करती है, जिससे हमें क्या होता है, खाना डाइजेशन सिस्टम में ही जाता है और ओइसोफेगस से होता हुआ स्टमक तक पहुंच जाता है। नंबर नेक्स्ट, साउंड प्रोडक्शन इन स्पीच। जो साउंड प्रोडक्शन होता है उसमें मेन रोल रहता है किसका, लैरिंक्स का, क्योंकि ये वॉइस बॉक्स होती है, ये डिपेंड कराती है हमारी वॉइस कैसी होगी। अब नेक्स्ट पार्ट होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया ये वर्ड से बना है, ट्रैकिया इज अ लॉन्ग यू शेप्ड दैट कनेक्ट योर लैरिंक्स टू योर लंग्स। देखो ये यू शेप में होती है, जिसका काम क्या होता है, हमारे लैरिंक्स को कहाँ कनेक्ट कराने का, लंग्स का, लंग से कनेक्ट कराने का। द ट्रैकिया इज ऑफन कॉल्ड विंड पाइप, इसको ही हम विंड पाइप बोलते हैं। इट इज अ की पार्ट ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये विंड पाइप होता है, इससे पास होती हुई हवा हमारे लैरिंक्स से कहाँ तक पहुंचती है, लंग्स तक पहुंचती है। व्हेन यू ब्रीथ एयर, एयर ट्रेवल फ्रॉम योर नोज और माउथ। जब हम एयर ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो एयर या तो हमारी नाक से अंदर जाएगी या माउथ से अंदर जाएगी, तो कहाँ जाती है, सबसे पहले लैरिंक्स में जाती है। देन इट पासेस थ्रू द ट्रैकिया टू योर ब्रोंकाई। ट्रैकिया से होती हुई, ये हमारा ट्रैकिया वाला जो पार्ट होता है उससे होती हुई ब्रोंकाई तक पहुंचती है, और फिर उसको लंग्स तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये छोटे छोटे पार्ट होते हैं, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोलिस। ब्रोंकाई क्या होती है, ब्रोंकाई एक लार्ज ट्यूब होती है जो एयर ट्रेवल कराती है हमारे लंग्स में। यू हैव टू मेन ब्रोंकाई लेफ्ट, देखो ये हमारे लंग्स हैं, जैसे लेफ्ट लंग हुआ, राइट लंग हुआ, तो ऐसे इस तरीके से डिवाइड होती है हमारी बॉडी में, ऐसे कुछ होता है। तो लेफ्ट ब्रोंकाई भी होगी और राइट ब्रोंकाई भी होगी। ठीक है, तो लंग्स अगर लेफ्ट राइट होते हैं तो ब्रोंकाई भी हमारी लेफ्ट राइट होती है। इट्स कनेक्ट टू द बॉटम टू योर ट्रैकिया, ये हमारी ट्रैकिया को चेस्ट से जोड़ती है। योर लेफ्ट ब्रोंकस, देखो ब्रोंकाई ब्रेक होती है ब्रोंकस में, सिंगुलर फॉर्म जो ब्रोंकाई की होती है उसे हम ब्रोंकस कहते हैं। वो छोटे छोटे फर्दर पार्ट में बलून बबल्स जैसे पार्ट में डिवाइड होती है। जो ब्रोंकाई होती है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक एसेंशियल पार्ट होता है, जो रेस्पिरेशन में बहुत योगदान देता है। ठीक है, अब हम आते हैं लंग्स पे, और लंग्स को करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।